मुस्कान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हैदराबाद में अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा बिरयानी रेस्टोरेंट चलाती थी, जो कि काफी ज्यादा मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके हाथ का बना खाना खाने आते थे। उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर लोग उसकी वाहवाही करते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन उसके रेस्टोरेंट में अविनाश नाम का एक लड़का आता है। सर, आप क्या खाना चाहेंगे? जी मैं वेज बिरयानी खाना पसंद करूंगा। ओके श्योर सर। थोड़ी ही देर में वेटर अविनाश का ऑर्डर लेकर आता है। अविनाश जैसे ही बिरयानी खाता है वो उसके टेस्ट का फैन बन जाता है। वो वेटर से बात करके बिरयानी बनाने वाले शेफ से मिलने के लिए कहता है। वेटर जल्दी से किचन में जाकर मुस्कान को बुला कर लाता है। अविनाश जैसे ही उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी मुस्कान बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, बिरयानी में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, आपकी बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी और टेस्टी बिरयानी कहीं नहीं खाई। थैंक यू सो मच। वैसे आपकी तारीफ? जी मेरा नाम अविनाश है। ओह, थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश। कॉल मी ओनली अवी। बाय द वे, आपकी शादी हो गई? जी नहीं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हेलो सर, कहाँ खो गए आप? नहीं कहीं नहीं। अच्छा तो मैं भी अब चलता हूँ। अविनाश इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत सा जाता है। अविनाश रोज मुस्कान के रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने आता और अलग अलग तरीके की बिरयानी खाता। कभी वेज बिरयानी, कभी नॉन वेज बिरयानी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। अविनाश, हम कब तक ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर घूमते रहेंगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की? जल्दी से बात कर लो ना अपने घर वालों से। क्यों नहीं मेरी जान। दोनों अपने अपने घर में अपने प्यार के बारे में सब बता देते हैं। मुस्कान के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं और उसके प्यार को मंजूरी दे देते हैं। मुस्कान जल्दी से जाकर ये बात अविनाश को बताती है और अगले दिन अविनाश अपनी माँ सुजाता के साथ मुस्कान को देखने के लिए और रिश्ता पक्का करने के लिए उनके घर आता है। सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मुस्कान हाथ में चाय नाश्ता लिए वहाँ पर आती है। अरे आओ आओ, बैठो बेटा। सुना है तुम बड़ा अच्छा खाना बना लेती हो। वैसे खाना ही बनाना आता है या घर भी संभाल लेती हो? जिस सभी कामों में कुशल है हमारी बेटी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो बिटिया, खाने में क्या क्या बना लेती हो वैसे? जी वेजिटेरियन और नॉन वेज, हर तरीके का खाना बनाना आता है मुझे। क्या कहा? नॉन वेज? हाय, मुझे तो उसकी महक भी पसंद नहीं है। माँ, तो आप मत खाना, आप बस वेज ही खा लेना। हाय, मुझे तो इस लड़की को देखकर ही घिन आ रही है, पर क्या करूं? अपने बेटे की जिद के आगे अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे बहन जी, कहाँ खो गई आप? अब रिश्ता पक्का करें? हाँ हाँ, कर ही दीजिए। इस तरह सभी घर वाले मिलकर अविनाश और मुस्कान का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। मुस्कान अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और साथ ही अपने पिता के रेस्टोरेंट में उनकी मदद भी करती है। सुजाता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो आए दिन अपनी बहू को इस बात को लेकर खूब खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन जब मुस्कान शाम को अपने पिता के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करके घर वापस आती है, तब उसकी सास उससे बोलती है, आ गई महारानी अपने पिताजी की मदद करके। जी माँ जी, आ गई और अब जल्दी से घर का खाना भी बना देती हूँ। अविनाश आते ही होंगे। अरे रुक जा, यहीं कहाँ जा रही है? जा जाकर पहले नहा।
माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी सुबह ही तो नहा कर गई थी मैं। जितना कहा है ना उतना कर, ज्यादा जबान मत चला। ना जाने कितनी बार दिन में तू वो नॉन वेज खाना बनाती होगी, तुझ में से भी वैसे ही बदबू आ रही है। छी! माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे सही बात कह रही हूँ मैं एकदम। वो तो मैंने अविनाश की जिद पर तुझे अपने घर की बहू बना लिया, वरना तुझ जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की चौखट न लांघने दूं। माँ जी, नॉनवेज खाना बनाने से कोई अशुद्ध हो जाता है, ये बात कौन से पुराण में लिखी है भला? ज्यादा ज्ञानी मत बन, समझी? जितना कहा है उतना कर, वरना निकल जा मेरे घर से। मुस्कान रोते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है और दिन पर दिन सुजाना के ताने बढ़ते ही जाते हैं। इन सब से परेशान होकर मुस्कान अपने पिता के रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देती है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ सुजाता के घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सारा दिन दर्द में कराती रहती है। मुस्कान दिन रात अपनी सास की सेवा करती कि किसी तरह उसकी सास को आराम मिल जाए, पर इन सब से कोई असर न हो पाने पर वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनके घुटनों का एक्सरे करने को कहते हैं और फिर बताते हैं, जी देखिए, आपकी सास के घुटनों का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि इनके घुटने बिल्कुल जाम हो चुके हैं और अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम पर ये चल भी ना पाए। नहीं 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 डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। आप जल्दी से मेरी माँ जी का इलाज कर दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। मुझसे उनकी ये परेशानी और देखी नहीं जाती। डॉक्टर सुजाता के घुटनों का ऑपरेशन कर देते हैं। तभी मुस्कान और अविनाश उनसे मिलने उनके पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं, जी देखिए मिस्टर अविनाश, आप तो जानते ही हैं कि आपकी माता की काफ़ी उम्र हो गई है। ऐसे में बॉडी को रिकवर होने में और हेल्थी होने में बहुत समय लग जाता है। आप प्लीज़ अपनी माँ को नॉनवेज खाना खिलाएं, सबसे बेस्ट यही है। मुस्कान और अविनाश अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और दोनों मिलकर उनकी खूब सेवा करते हैं। अपनी अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए सुजाता चिकन सूप पीना शुरू कर देती है और वो भी मुस्कान के हाथों का बनाया हुआ। धीरे धीरे उसके घुटनों का दर्द ठीक होने लगता है और अब वो वापस से पहले की तरह चलना शुरू कर देती है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह ही जीने लगती है, जहां उसे किसी व्हीलचेयर की और डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही अपनी बहू का सेवा भाव देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुस्कान बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि फर्क खाने का नहीं, फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। अरे माँ जी, माफी मत मांगिए। मैं तो आपसे कभी नाराज ही नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप वापस से पहले जैसी हो गयी। इस तरह सुजाता के मन से भेदभाव की भावना हमेशा के लिए निकल जाती है। साथ ही मुस्कान भी वापस से अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर देती है। वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। साथ ही सुजाता भी अब तरह तरह की वेज और नॉन वेज डिशेस बनाने में अपनी बहू की मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बिरयानी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके की टेस्टी बिरयानी बनाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निया एक बहुत बड़ी फूडी लड़की थी। उसे नॉनवेज खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अलग अलग जगह जाकर नॉनवेज खाया करती थी। उसे नॉनवेज में बटर चिकन सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वो अक्सर ही कभी घर में तो कभी बाहर ये सब मंगवाया करती थी। उसकी माता प्रिया और पिता केशव को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, निया, अरे बेटा निया, अरे उठ जा, सुबह के 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहेगी? हाँ माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? अच्छा, मैं तुझे परेशान कर रही हूँ? अरे दुनिया के बच्चे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और तू खाट तोड़ रही है यहाँ पे। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की। मैं
मैं ऐसे ही फिट हूँ। निया तुरंत तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कॉलेज में एक अमन नाम का बहुत ही हैंडसम सा लड़का प्रिंसिपल से बात कर रहा है। निया उनके पास जाती है और बोलती है, हेलो। ओह हेलो निया, इससे मिलो, ये है अमन, न्यू एडमिशन है। क्योंकि तुम स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी हर तरीके से मदद करो। निया और अमन प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। निया उसे पूरा कैंपस घुमाती है। कैंपस घूमने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। निया जैसे ही अपना टिफिन खोलकर अपना खाना शुरू करती है तब अमन उसके टिफिन में अंडा भुर्जी देखकर उससे कहता है, तो तुम नॉनवेज खाती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं नॉनवेज में सब खा लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे बटर चिकन खाना पसंद है। सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा, वैसे तो बटर चिकन मुझे भी बहुत पसंद है, पर जब से यहाँ आया हूँ तब से नहीं चखा। मुझे तो अपने शहर के बटर चिकन की काफी याद आ रही है। अरे टेंशन क्यों लेते हो, चलो फिर किसी दिन साथ में तुम्हें सबसे बढ़िया बटर चिकन खिलाऊंगी। उंगलियां चाटते ना रह जाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे ही एक साथ घूमते घूमते उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में सब बता देते हैं। फिर उनके घर वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन निया को बटर चिकन खाने का बहुत मन करता है और वो अपनी सास कामिनी के पास जाकर अपनी ये इच्छा बताती है। माँ जी, मेरा ना बटर चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या हम आज खाने में बटर चिकन बना ले? क्या चिकन? तेरा दिमाग तो ठीक है जो इस घर में चिकन बनाने की कह रही है। अरे हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कराएगी क्या? मगर माँ जी, मुझे तो बटर चिकन खाना बहुत पसंद है। मैं तो शादी से पहले भी खाती थी और ये बात तो अमन को भी पता थी। हे भगवान, कैसी बहू मिली है। हाय हाय, नॉनवेज खाने वाली। आने दो अमन को, आज उसकी खैर नहीं। शाम को अमन घर आता है और उसकी माँ कामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। हाँ अमन, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे ये बता कि तुझे क्या ये बात पहले से पता थी कि निया नॉनवेज खाती है? ये बात जानते हुए भी कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, तूने ये बात बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? अमन अपनी माँ को कुछ नहीं कहता और निया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पूछने पर निया उसे सारी बात बताती है। तब अमन उससे कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने माँ के आगे बटर चिकन की बात ही क्यों की? मुझसे क्यों नहीं की? मुझे क्या पता था कि माँ जी इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी शाकाहारी है। वो माफ करना, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि माँ को यह सब पसंद नहीं है। अब वो सब छोड़ो, अब बताओ कि क्या करें। मैंने जब से शादी हुई है ना अभी तक बटर चिकन नहीं खाया और मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं बाजार से जाकर अभी बटर चिकन ले आता हूँ। लेकिन माँ को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग चिकन खाते हैं। अमन बाजार से छुप छुपा कर निया के लिए बटर चिकन ले आता है और वो दोनों उसे मजे से खाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दोनों पति पत्नी आए दिन अपने घर में चिकन लाकर खाते रहते, लेकिन एक दिन गलती से वो रात को खाना खाकर उसके बर्तन वहीं छोड़ देते हैं जिसके अंदर चिकन की हड्डियां होती हैं। सुबह जब कामिनी उनके कमरे में आती है तब वो बर्तन में रखी हड्डियां देखकर आग बबूला हो जाती है। हाय राम, अरे मेरे तो कर्म फूट गए, पूरा घर अशुद्ध कर दिया इस नासपीटी ने। माँ,
तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? अरे पहले तो ये बता, ये सब क्या है? तूने भी बहू के साथ नॉनवेज खाना शुरू कर दिया ना? सब इस नास बेटी लड़की की वजह से हो रहा है। माँ जी, तो आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये भी मुझसे मिलने से पहले चिकन खाता था, अगर आपको पता ना हो। क्या ये पहले से नॉनवेज खाता है? ये बात तुम दोनों ने मुझसे अब तक छुपा के रखी। शर्म नहीं आई धर्म भ्रष्ट करते हुए, अपनी माँ से इतना बड़ा सच छुपाते हुए? वो मम, मैं बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पहले तो तूने इस मांसाहारी लड़की से शादी कर ली और अब इसके साथ बैठकर वही सब खा रहा है। शर्म कर, शर्म। वक्त बीतता जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर अमन चिकन खाना बंद कर देता है, पर निया अपनी सास की बातों को अनसुना करके अपनी इस आदत को बरकरार रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ चिकन में बर्ड फ्लू की बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण मार्केट में चिकन मिलना बंद हो जाता है और साथ ही अखबार और टीवी में भी इस बात की खबर आना शुरू हो जाती है। तो वहीं निया की चिकन खाने की तलब उसे परेशान करने लगती है और वो मार्केट से जाकर चिकन ले आती है और जल्दी से उसे बनाकर खा लेती है। थोड़े ही दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे तेज बुखार, उल्टियाँ और थकान रहने लगती है और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। ये सब देखकर अमन और कामिनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां उसके काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बहू ठीक तो है ना? जी देखिए, आपकी बहू को फ्लू हो गया है क्योंकि इसने जो चिकन खाया था ना, उसे बर्ड फ्लू था और अब यही वायरस इनके अंदर आ गया है और अब इनका इलाज चल रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। निया को काफी दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसका इलाज होता है, जहां उसकी सास दिन रात उसकी सेवा करती है। अपनी सास का सेवा भाव और अपनापन देखकर निया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो नॉनवेज खाना भी हमेशा के लिए छोड़ देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बटर चिकन वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे बटर चिकन इसी तरह इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो उन्हें दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।